हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की बी हाइव बुक का लेसन 3 द लिटिल गर्ल पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है एक छोटी सी लड़की कैजिया के बारे में। और इस स्टोरी को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड मरे, पूरा नाम था उनका। ठीक है, वो न्यूजीलैंड में पैदा हुई थी और न्यूजीलैंड की थी और कैथरीन मैन्सफील्ड के नाम से लिखती थी। ठीक है, बहुत उन्होंने सारी पोइट्री लिखी हैं और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं। तो कैथरीन मैन्सफील्ड मरे, MURRY, ये पूरा नाम था राइटर का। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सी बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। यहाँ पर कहते हैं कि जो है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप छोटे थे तो आप इतने अपने पेरेंट्स को नहीं जानते थे, लेकिन अब ज़्यादा बेटर अच्छे ढंग से जानते हैं। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। और शायद इसका कारण ये है कि अब जो पेरेंट्स करते हैं उनके एक्शन जो हैं उनका रीज़न आप अच्छी तरह समझते हो, लेकिन वही एक्शन जो है पहले आपको अपसेट कर दिया करते थे। ठीक है, आपका मूड ख़राब करते थे, लेकिन चूंकि अब आप अच्छी तरह अपने पेरेंट्स को समझते हो तो आप समझते हो कि उन्होंने क्यों किया होगा। सी दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। और ये एक स्टोरी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जो जिसकी फीलिंग्स अपने फादर के बारे में चेंज हुई। और बहुत ही पहले वो डरती थी, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, पहले वो डरती थी लेकिन अब वो अंडरस्टैंड करती है। और विल प्रॉब्ली फाइंड एन इको इन एवरी होम, और ये जो है शायद हर घर में ऐसा होता होगा। ठीक है, ये इसकी ध्वनि जो है हर घर में गूंजती होगी, क्योंकि पहले वो डरती थी लेकिन जब उसने अपने फादर्स के एक्शन को समझा तो वो समझ पाई कि वो ऐसा क्यों करते थे। सो वी स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, टू द लिटिल गर्ल शी वॉज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो यहाँ पर राइटर कहती हैं कि जो छोटी लड़की के लिए उसके फादर जो थे, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, कि उसके लिए एक डर का विषय थे और अवॉइड करने के, कि भैया इनसे हटो, है ना, इनको अवॉइड करो, इनके सामने ना पढ़ो। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और हर सुबह वो ऑफिस जाने से पहले वो उसके कमरे में आते थे और उसको एक किस करते थे। और और उनकी बेटी जो थी वो उनको रिस्पॉन्ड करती थी बाय बाय करके, गुड बाय फादर, पापा गुड बाय। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसके लिए एक बहुत ग्लैड सेंस, बहुत खुशी का विषय था, एक रिलीफ का, आराम का विषय था जब वो सुनती थी कि उनके गाड़ी की आवाज़ लंबी सी सड़क पे धीमी होती गई, धीमी होती गई, धीमी होती गई, यानी कि उनकी गाड़ी दूर निकल गई। ठीक है, तो ये उसको बहुत रिलीफ देता था, उस गाड़ी की हल्की होती आवाज़, क्योंकि जब गाड़ी दूर चली जाती है तो उसकी आवाज़ कम हो जाती है ना, तो वही कह रहा है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और जब वो शाम को अपने आते थे तो मैं आए एक दिन, तो वो घर के अपने स्टेयर केस के पास, सीढ़ियों के पास खड़ी थी और उसने सुना एक बहुत लाउड वॉइस में उन्होंने कहा कि ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ, हैजंट द पेपर कम येट, अभी तक अखबार नहीं आया, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर आउट देयर, जाके देखो कि मेरा पेपर तो वहाँ नहीं है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लेके आओ। स्लीपर्स कहते हैं पैरों की चप्पल को, घर की। पॉइंट 2 देखिए, कैजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू वर a good girl you can come down and take off father's boots। और उसकी मम्मी ने कहा, कैजिया, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने फादर के बूट निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। सी द डिफिकल्ट वर्ड, स्लिप डाउन होता है बहुत बिना मन के, बेमर्जी से धीरे धीरे चलने को कहते हैं। तो धीरे धीरे वो लड़की जो थी सीढ़ियों से नीचे आई बेमन से, और धीमे धीमे उसने हॉल क्रॉस किया
और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धीरे से खोला, पुश किया. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Spectacles कहते हैं बच्चों चश्मे को, ठीक है. और उस समय जब उसने दरवाज़ा खोला तब तक उनके फादर ने चश्मा लगा लिया था. And looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उन्होंने इस ढंग से उस कैजिया को देखा और जिससे वो डर गई. टेरिफाइंग होता है, उसको बहुत ही भयंकर लगा, डर गई वो. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? और उन्होंने कहा, उसके फादर ने, कैजिया जल्दी से आओ और ये जूते निकालो और उनको बाहर ले जाओ. टेक देम आउटसाइड. देम है जूतों के लिए. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आज तुम अच्छी लड़की की तरह रही? आई डोंट नो फादर. और उसने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता पिताजी. सी द नेक्स्ट पेज. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to doctor. और उसने कहा दादा, वो क्योंकि हकला के बोली थी तो उसके फादर ने भी वैसे एक्टिंग करते हुए बोला कि तुम्हें नहीं पता, इफ़ यू स्टटर होता है हकलाने को कहते हैं. अगर तुम इस तरह हकलाती रही तो तुम्हारी मदर को तुमको डॉक्टर पे ले जाना पड़ेगा. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. और यहाँ पर राइटर कहती हैं कि वो बिल्कुल दूसरे लोगों के संग नहीं हकलाती थी. had quite given it up, but only with father. लेकिन जब अपने पापा से बात करती थी तभी हकलाती थी. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो बहुत कोशिश करती थी उनके सामने बोलने की और डर के मारे उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी, तो बहुत हार्ड हो जाता था उसके लिए कुछ भी बोलना. तो इसी वजह से हकलाहट की तरह आवाज़ आती थी. व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट? मदर, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. और उसके पापा ने पूछा, What's the matter? क्या बात है? What are you looking so wretched about? इतनी दुखी क्यों दिख रही हो तुम? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia. और उसने कहा उसकी मम्मी से कि अच्छा होता कि अगर तुमने इसको सिखाया होता कि इस तरह से अपीयर ना हुआ करे, सामने ना आया कर, ऐसे लगता है कि सुसाइड करने जा रही है. ब्रिंक ऑफ सुसाइड माने देखिए यहाँ पर लिखा भी है अबाउट टू कमिट सुसाइड. ठीक है, तो ऐसा लगता है कि सुसाइड करने जा रही है, कि सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस तरह से अपीयर मत हुआ करो, इतनी दुखी जैसे लगता है सुसाइड करने जा रही हो. कैजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. और ध्यान से मेरे चाय का कप टेबल पे रख दो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. और कैजिया के हिसाब से वो इतने बड़े थे, वो क्योंकि वो छोटी सी थी और वो इतने बड़े लगते थे उसको, उनके हाथ, उनकी गर्दन और स्पेशली उनका मुंह, जबकि वो जम्हाई लेते थे. यौन कहते जम्हाई लेने को. तो उसको जो है अपने पापा का मुंह बहुत बड़ा लगता था, उनके हाथ और गर्दन बहुत बड़ी लगती थी. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. उनके बारे में सोचते में ऐसा लगता था जैसे किसी जायंट के बारे में सोच रहे, दानव के बारे में सोच रहे हो, ऐसा फील होता था कैजिया को. Point 4. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. और एक दिन संडे को दोपहर को उनके दादी ने उस कैजिया को नीचे भेजा कि जाओ ड्राइंग रूम में और अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात करो. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. और लेकिन वो जब भी जाती थी तो उसने हम उसको हमेशा दोपहर के संडे दोपहर को उसके पापा जो है सोफे पे लेटे हुए मिलते थे और उसकी मम्मी कुछ पढ़ रही होती थी. सी द पिक्चर में भी दिखाया गया है ना कि सोफे पे लेटे कुशन पे पैर रख के और उनकी मम्मी पढ़ रही है. तो हमेशा ऐसे ही मिलते थे. His handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. और उनके पापा का जो रुमाल होता था उनके फेस पर होता था, देखिए फोटो में दिख रहा है, और उनका पैर जो होता था एक सबसे जो बेस्ट कुशन था उनके सोफे के उस पर रखा होता था, और स्लीपिंग साउंडली, और बहुत साउंड स्लीप, गहरी नींद सो रहे होते थे, एंड स्नोरिंग, खुर्राटे भर रहे होते थे. ठीक है, हमेशा ऐसे ही मिलते थे संडे आफ्टरनून में कैजिया को. सी द नेक्स्ट पेज. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her.
और वो चुपचाप स्टूल पे जाके बैठ गई एंड ग्रेवली, बहुत गंभीरता से, ग्रेवली होता बहुत सीरियसली उनको देख रही थी जब तक कि वो जग नहीं गए। और उन्होंने स्ट्रेच की है ना, अंगड़ाई ली एंड आस्क्ड द टाइम, और टाइम पूछा। देन लुक्ड एट हर, तब उसकी तरफ देखा। ठीक है, जब तक वो जग नहीं गया उन्होंने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, फैलाया और उसे टाइम पूछा और उनको देखा, तब तक वो स्टूल पे बैठी रही। डोंट स्टे सो कैजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। और उसके फादर ने कहा डोंट स्टेयर सो, इस तरह घूरो मत। स्टेयर कहते हैं घूर के देखने को। कैजिया, इस तरह घूर के मत देखो, तुम तो बिल्कुल एक जैसे लग रहा है कि ब्राउन छोटा सा उल्लू हो। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk. और एक दिन जब वो ठंड के मारे दरवाजे के अंदर बैठी हुई थी, मतलब कमरा बंद करके बैठी हुई थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी ने उसको बताया कि फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक जो है उनके फादर का बर्थडे है। एंड सजेस्ट किया उसको कि उसको शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट, और एज ए गिफ्ट उसको जो है एक पिन कुशन बनाना चाहिए अपने पापा के लिए, आउट ऑफ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और येलो सिल्क का कपड़ा था, उससे एक सुंदर सा, और उससे एक पिन कुशन बना के अपने फादर के लिए बनाना चाहिए, और नेक्स्ट वीक क्योंकि उनका बर्थडे है। पॉइंट 5, लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स। और बहुत मेहनत करके, लेबोरियसली बहुत मेहनत करके उसने डबल कॉटन से, उस लड़की ने 3 तरफ से कुशन बनाया। ठीक है ना, क्योंकि एक तरफ से भरने को चाहिए था, इसलिए 3 तरफ से उसने सिलाई की, स्टिच किया। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब उसमें क्या भरे, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और दादी जो थी बाहर गार्डन में थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स कहते हैं जो छोटे छोटे कपड़े के या कागज़ के टुकड़े होते हैं ना, उनको स्क्रैप कहते हैं। और वो इधर उधर घूमती रही, शी वॉन्डर्ड, वो इधर उधर घूमती रही अपने मदर के बेडरूम में, और ढूंढ रही थी कि कोई स्क्रैप मिल जाए, कोई कपड़े के टुकड़े मिल जाए या फिर कोई कागज़ के टुकड़े मिल जाए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. और उसको बेड टेबल पे, जो बेड के किनारे किनारे टेबल रखी होती है ना, ठीक है, तो उस टेबल पे उसको बहुत सारे पेपर की शीट्स मिल गई, और उसने उनको इकट्ठा किया, गैदर किया, और उनको टोर किया, फाड़ दिया उनको इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने जो 3 साइड से सिल्क कपड़ा रखा था ना येलो सिल्क का, उसमें भर दिया, और उसको 4th साइड भी सिल दी, क्योंकि अब वो भर गया तो उसने 4th साइड भी सिल दी। कुशन बना रही थी ना अपने फादर के बर्थडे के लिए। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई कहते हैं बहुत शोरगुल को, ह्यू एंड क्राई एक फ्रेज होता है। इन द हाउस फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इन टू कैसियाज रूम। और उस रात को उनके घर में बहुत शोरगुल हुआ। ह्यू एंड क्राई शोरगुल को कहते हैं। और उनके फादर की एक स्पीच थी, भाषण था, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, जो कि उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखा था एक भाषण, वो खो गया था। सारे रूम सर्च किए गए, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इन टू कैजिया, और फाइनली जब नहीं मिला तो उनकी मम्मा जो थी कैजिया के कमरे में गए। कैजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम। और उन्होंने कैजिया पूछा कि मुझे लगता है कि तुमने वो कुछ पेपर हमारे कमरे में टेबल पे रखे थे, तुमने नहीं देखे। ओ यस, शी सेड, उसने कहा हाँ देखे थे। आई टोर देम अप फॉर सरप्राइज, और मैंने उनको एक सरप्राइज बनाने के लिए फाड़ दिया। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, क्या, उसकी मम्मी चिल्लाई। केम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और अभी नीचे जाओ डाइनिंग रूम में, तुरंत नीचे जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो अगेन दिस इज अ फ्रेज, और टू एंड फ्रो माने होता है इधर उधर, इधर उधर करना। पेसिंग टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे, और वो तुरंत खींच के नीचे लाई गई जहाँ पर उसके पापा इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके फादर के जो हाथ थे पीछे बांध रखे थे उन्होंने, पीछे कमर पे। वेल, शी सेड शार्पली, ही सेड शार्पली। वेल, मदर एक्सप्लेन, ही स्टॉप एंड स्टेड एट द चाइल्ड। और उन्होंने कहा वेल, अच्छा। और फिर उसकी मदर ने एक्सप्लेन किया, और वो रुक गए, और उन्होंने स्टेयर, घूर के देखा बच्चे को, कैजिया को। डिड यू डू दैट, तुमने यह किया।
नो 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 शी विस्पर्ड, और उसने फिर से हकला के कहा, फुसफुसाया। विस्पर्ड होता है मरमरिंग को कहते हैं, फुस धीमे धीमे बात करने को, फुसफुसाने को कहते हैं। और क्योंकि वो ऐसे डरती थी ना, उनकी आवाज़ नहीं निकलती थी, तो ये एन दिखा रहे कि वो हकला के बोल रही है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फिच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और उन्होंने कहा उसकी मम्मी से, उनके फादर ने, गो अप टू हर, उसके रूम में जाओ और फेच डाउन द डैम थिंग, और जो चीज़ वो बना रही है वो डैम थिंग यहाँ पर मतलब कि जो शापित चीज़ जिसकी वजह से इतना नुकसान हो गया है, तो फैच होते हैं टू ब्रिंग, लाने को कहते हैं, फैच डाउन, उसको नीचे लेके आओ जो ये चीज़ बना रही है। और देखो दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और देखो कि ये तुरंत अभी बिस्तर पे चली जाए, यानी कि सो जाए, बिस्तर पे चली जाए। ठीक है। पॉइंट 7, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। और वो बहुत एक्सप्लेन करने के लिए चिल्ला रही थी, वो बताना चाहती थी कि मतलब कि उसने पेपर क्यों फाड़े, और वो उसको जो है एक छायादार कमरे में जहाँ पर हल्की सी लाइट जल रही थी, इवनिंग लाइट, और उसको उस लाइट की वजह से बहुत से पैटर्न बन रहे थे, होता है ना उसकी जो परछाई दिखती है उससे बहुत दुखी दुखी से पैटर्न बन रहे थे, क्योंकि वो खुद दुखी थी तो नेचुरली पैटर्न भी वैसे ही बनेगा। तो वहाँ पर वो लेट गई। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड, और उनके फादर जो है एक रूलर लेके अपने हाथ में आए, स्केल। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा, और इसके लिए मैं तुमको पीटूंगा। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, और वो कह रही नहीं, और वो चिल्लाई, स्क्रीम किया उसने, चिल्लाई, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, और अपने आप को जो बेड शीट होती है उसके अंदर छुपा लिया। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उसको एक तरफ खींच लिया, उसके फादर ने। सिट अप, सीट बैठो, ही ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर दिया, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल फ्रेज होता है बच्चों, इसका मतलब होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए, कि यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू, या तुमको मैं सदा के लिए, हमेशा के लिए सिखा दूंगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको नहीं छूना है, आज मैं तुमको सदा के लिए सिखा दूंगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, और वो कहना चाहती थी कि वो आपकी बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, पाम कहते हैं हथेली को, और जो उसकी गुलाबी से छोटे छोटे हथेली थी, लिटिल पाम थे, हथेली, उस पर रूलर पड़ा खटाक से। Hours later, और घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body, और घंटों बाद उसकी दादी ने जब उसको शॉल में लपेटा और उसको रॉकिंग चेयर होती है ना जिसमें बैठ के आगे पीछे होते हैं, जो झूलती है, आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा बच्चों, है ना, अभी भी होती किसी किसी घर में, तो रॉकिंग चेयर पे उसको ऐसे ऐसे झुलाया, और फिर जो चाइल्ड था वो क्लंक कर गया, चिपक गया अपनी दादी से, उनकी सॉफ्ट बॉडी के संग चिपक गया, वो मतलब वो चिपक के उसको रोना आ गया। वॉट डिड गॉड मेक फादर फास्ट, शी सोब्ड, और उसने सिसक सिसक के रोते हुए कहा कि भगवान ने पापा लोगों को क्यों बनाया। हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, और देखो यहाँ पर एक साफ सा रुमाल है, और अपने नाक पोछो, गो टू स्लीप, और सो जाओ। पेट, और पेट कहते हैं बहुत ही प्यारे को, प्रिय को, है ना। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक तुम सब भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, और वो कैसे कहती कि मैंने कोशिश की कि अपने फादर को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वो इतने अपसेट थे, उनका मूड इतना ख़राब था कि वो आज रात को कि वो कुछ नहीं सुनना चाहते थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्चा कभी नहीं भूलता। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. और जब अगले दिन जो है बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, जैसे ही उसने अगली बार देखा अपने फादर को, उसे जल्दी से दोनों हाथ अपने पीछे छुपा लिए, और उसके गालों पे, उसके चीक्स पे जो है ना बिल्कुल लाल कलर फ्लू हो गया, मतलब वो फिर से डर गई कि भैया कहीं से फिर से ना पीटें, है ना, इसलिए लाल हो गए उसके गाल डर के मारे। नंबर 9, द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, और जो अगला ही घर था उसमें ही एक मिस्टर मैकडोनल्ड रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। फेंस होता है बच्चों जो घर के गार्डन की दीवारें होती हैं ना, बाड़ी की दीवारें जो गार्डन वॉल्स होती हैं उनको फेंस कहते हैं। और टैग होता है, एक गेम होता है जिसमें लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं, यहाँ पर लिखा भी है किनारे पे, गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर।
ठीक है। एक एक दूसरे को पकड़ने का गेम होता है। तो उसने अपनी दीवार से देखा गार्डन की दूसरे घर में झाँक के कि जो है वहाँ पर वो लोग टैग खेल रहे थे, टैग वाला गेम खेल रहे थे, एक दूसरे को पकड़ने का गेम खेल रहे थे शाम को। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, और पापा जो थे उनके वो एक बच्चे को अपने कंधे पे बैठाए थे। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और दो छोटी लड़कियां जो थी उनकी कोट की पॉकेट पकड़कर जो है हैंग कर रही थी, लटक रही थी, और उसके उनके चारों तरफ राउंड एंड राउंड फ्लावर बेड्स होते हैं, फूलों की क्यारियाँ है ना, वहाँ पर गोल गोल सब खेल रहे थे। शेकिंग विद डॉग विद लाफ्टर, और सब हंस रहे थे। वन शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, होज कहते हैं बच्चों पाइप से पानी डालने को, होज, ठीक है। और उसने देखा कि एक लड़के ने उनके ऊपर पाइप से पानी भी डाल दिया अपने फादर के ऊपर। एंड ही ट्राइड टू कैच दम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो उसको पकड़ने की कोशिश करते पूरे समय। तो यानी कि उसने देखा कि एक बराबर वाले घर में मिस्टर मैकडोनल्ड्स अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो उसमें लड़कियां दोनों उनकी कोट पकड़ के लटकी हुई हैं, एक बच्चा कंधे पे, एक बच्चे उनके ऊपर पाइप से पानी डाल रहा है, और सब फ्लावर बेड्स पे क्या फूलों की क्यारियों पे गोल गोल खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वॉज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, और तब उसने डिसाइड किया कि कई तरह के पापा लोग होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसकी मम्मा बीमार पड़ गई, और उनको उनकी मम्मा को उनकी दादी को हॉस्पिटल जाना पड़ा, है ना। वो लोग हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और जो उनकी वो छोटी लड़की थी ना कैसिया, वो अपने घर में रह गई, और उनकी उसकी अपनी एलिस जो थी, जो उसकी कुक थी, उनके घर में खाना बनाती थी, उसके संग उसको अकेले रहना पड़ा। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब ठीक था। सी द नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ पर फोटो भी बनी है ना, मिस्टर मैं वो अपने फेंस से देख रही है, अपने घर की दीवार से देखो झांक के देख रही है कि उनके 5 बच्चे देखो कैसे खेले, वो कोर्ट से खेल रही लड़के जो खेल रहे हैं, है ना, फ्लावर बेड्स हैं, कंधे पे बैठा है, मिस्टर मैकडोनल्ड की फैमिली है। सॉरी, देख रहे हैं आप लोग का ऐसा पूरा फोटो बना हुआ है। लिखा भी है द लिटिल गर्ल सॉ थ्रू अ गैप द मैकडोनल्ड्स प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और ये लोग टैग का गेम खेल रहे हैं। सी बट एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, और उसने एलिस जो उसकी कुक थी उसने उसको बेड पे लेटा दिया, और वो एकदम से जग के बैठ गई, डर गई। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, नाइट मेयर होते बुरे सपनों को। तो और उसने कहा कि मैं क्या करूँगी जब अगर बुरे सपने आएंगे। तो शी आस्क्ड, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. ग्रैनी कहते हैं दादी को। और उसने कहा कि मुझे जो है अक्सर रात को बुरे सपने आते हैं, और तब मेरी दादी जो है मुझे अपने कमरे में बिस्तर पे ले जाती है, और मैं अकेले में अंधेरे में नहीं रह सकती। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी, जैसे लगता है कि सब फुसफुसा रहे हैं रात को, है ना, आवाज़ें आती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, pulling off her socks, and don't you scream and wake your papa. एंड उन्होंने कहा बेटा तुम सो जाओ, और उसके सॉक्स उतारे, उसके मोजे उतारते हुए कहा उन्होंने, और कहा कि तुम चिल्लाना नहीं और अपने पापा को मत जगाना। सी द नेक्स्ट पेज, दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस स्टोरी। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, और रात को फिर उसको जो है बुरा सपना आया। नाइट मेयर बुरे सपने को कहते हैं। द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. और उसने फिर से उसको सपना आया कि एक बुचर था, बुचर कहते कसाई को जो मीट काटता है ना, वो एक चाकू और एक रस्सी लेके आया, और उसके पास और पास आ रहा था, मुस्कुराता, वो भयंकर मुस्कान थी उसकी, और वो बेचारी हिल भी नहीं पाई, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और एकदम स्टिल खड़ी रही, स्थिर खड़ी रही है, और क्राइंग आउट, चिल्लाई जा रही थी, ग्रैंड माँ, अपनी दादी को चिल्ला रही डर के मारे। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर एंड अ कैंडल इन हिज हैंड, और फिर जब वो उसको थोड़ा सा होश आया तो उसने देखा काँप रही थी वो, और उसके फादर जो उसके बिस्तर के पास खड़े हुए थे, उनके हाथ में कैंडल थी, मोमबत्ती थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है। पॉइंट 11, ओह अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, और उसने कहा उसने कसाई, एक
चाकू, मुझे अब दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उन्होंने वो मोमबत्ती बुझाई, उसको थोड़ा सा बेंड डाउन के, थोड़ा सा झुके, और कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उस बच्चे को, कैजिया को, अपनी गोदी में ले लिया उनके पापा ने। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग रूम, और आप वो पैसेज से एक जो रास्ते में एक थोड़ा सा गली आ रहा था, उसको क्रॉस करते हुए एक बड़े से बेडरूम में आए। न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक बिस्तर पे न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर हटाया। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, और बहुत ध्यान से, टग्ड अप कहते हैं कवर कर दिया, बहुत नाइसली उसको बट पे, मतलब उसको एक चादर से कवर कर दी, चादर उड़ा दी उन्होंने। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में लेट गए। हाफ अस्लीप, स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और अभी भी वो आधी नींद में थी, और अभी तक उसको जैसे लग रहा था कि वो कसाई मुस्कुरा रहा है, और ऐसा उसको वो डर रही थी। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो रेंग के अपने पापा के पास चली गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने उनके हाथों के नीचे अपना, स्नगल कहते हैं अपना सर सटा दिया है ना, सर चिपका दिया, उनके हाथों के अंदर सर को चिपका दिया, मतलब इनके पास चले गए अपने पापा के। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी अपने पापा की शर्ट जो थी टाइट से पकड़ ली कस के। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, और तब जो जितना अंधेरा था उसका कोई मतलब नहीं था, वो आराम से थी, इसका मतलब है। शी ले स्टिल, वो स्थिर होकर लेटी रही। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. उसके फादर ने कहा कि अपने पैरों से मेरे पैरों पे रगड़ो और उनको गर्म करो। 12 नंबर, टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो इतने थके हुए थे कि वो लड़की से पहले, छोटी लड़की कैजिया से पहले ही सो गए उनके पापा। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसको एक बहुत ही हंसी सा फीलिंग आई। पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने बड़े तो नहीं है, आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर में, और कोई यहाँ पर उनको देखभाल के लिए भी नहीं है। अब उसकी, जब उसके पापा ने उसको चिपकाया, ऐसे थोड़ा सा अटेंशन दिया, तो उसको अच्छा लगा। पहले तो उसके पापा जायंट ऐसे लगते थे ना, हम लोग ने पढ़ा था है, लेकिन अब कहती है कि इतने बड़े तो नहीं है, और उनको कोई देखभाल के लिए भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। उसने महसूस किया कि उसके पापा उसकी दादी से ज़्यादा हार्ड है उनकी बॉडी। नेचुरली वो एक आदमी है, उनकी दादी को पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट सा बॉडी थी उनकी, तो उसकी दादी के कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड है उनकी बॉडी, लेकिन ये नाइस है, तब भी नाइस फीलिंग है उसको। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और हर दिन वो इतना काम करते हैं, शायद इसी वजह से, थकान की वजह से, मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे जो उनके पड़ोस में बच्चों के संग खेलते थे ना, उनके इतने ऐसे नहीं हो पाते। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, और उसने उनकी सारी इतनी अच्छी राइटिंग सब फाड़ दी है ना, वो पेपर फाड़े थे, उसी को सोच रही है। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, और वो बिल्कुल उसका स्टर्ड होता है, बिल्कुल दिल पिघल गया उसका, अपने एंड साइड, और उसने एक आह भरी, मतलब वो अपने फादर के लिए अच्छा सोच रही है, उसकी फीलिंग्स बदल रही हैं ना, तो इसीलिए लिखा स्टर्ड सडनली, उसका दिल पिघल गया। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड अ फादर अनदर ड्रीम, और उसके पापा ने पूछा क्या हुआ, फिर कोई बुरा सपना। ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सर जो है आपके हार्ट पे है, वो उनसे चिपक के सो रही थी ना, इसीलिए। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये चल रहा है। हार्ट है ना, पास में अगर चिपक के लेटो बड़े लोगों के, तो बस महसूस होते हैं ना धड़कन, वही कह रही है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, प्यारे पापा, कितना बड़ा दिल पाया है आपने। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट कैजिया एंड हर फीलिंग्स अबाउट हर फादर. So go through with the lesson. I have already uploaded question answers of this lesson on the same channel. Thank you.